अब माताएं होती है ना, उन माताओं को अपनी बेटियों की शादी को लेकर के बड़ी चिंता होती है। अब छोटी सी दूध पीती बच्ची फिर भी माता मैना कहे कि प्रभु वो सब तो आपने देख लिया, सुलक्षणा रहेगी और बढ़िया अच्छे गुणों वाली रहेगी, आप तो मुझे ये बता दो कि इसको पति कैसा मिलेगा, बाकी सब रहने दो। छोटी सी गोद में खेलती हुई बच्ची और शादी की चिंता अभी से कि आप तो सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा, बाकी मुझे और दूसरा कुछ नहीं जानना। कहा माँ वैसे तो सारा भविष्य बहुत अच्छा है, गुण भी बहुत हैं और भविष्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन पति। घबरा गई माता मैना, कहा पति अच्छा नहीं मिलेगा, कैसा पति मिलेगा? तो मेरे भाई बहनों, नारद जी कहते हैं कि पार्वती माता को कैसा पति मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन संशय सब छीना। उदासीन सब संशय छीना। क्या कहा? पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। अब नारद जी का कहने का तो मतलब था अगुण। अगुण का मतलब ये नहीं कि जिसमें गुण नहीं हो, जो गुणातीत हो, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी जो परे हो। लेकिन माता मैना क्या समझ गई कि जिसमें गुण ही नहीं हो, लक्षण ही नहीं हो। फिर दूसरा अमान, मतलब तो ये था कि मान सम्मान से भी परे हो, लेकिन माता मैना समझ गई कि मान सम्मान ही नहीं रहेगा। तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि वह लक्षण भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं होगा, बेटी की किस्मत ही ऐसी, ऐसा पति मिले कोई बात नहीं। पर तीसरा जब लक्षण सुनना, मातु पितु हीना, यानी उसके माता पिता नहीं रहेंगे। मैना माता गश खा करके उसी समय गिर गई। कहा मेरी बेटी कैसा दुर्भाग्य लेकर के आई, ऐसा ससुराल मिले जहाँ सास ससुर ही नहीं हो। बिना सास ससुर के कैसा ससुराल हो सकता है? आजकल की माताएं होती तो खुश हो जाती है कि महाराज ये गणी चौकी बात बताई आप, सास ससुरी कोनी टेंशन ही कोनी, हमारी बेटी अकेली राज लरी। लेकिन मेरे भाई बहनों, बिना माता पिता के, बिना सास ससुर के कोई ससुराल नहीं हो सकता है। ससुराल तो केवल वही है जिसमें सास ससुर हो। आजकल माताएं ढूंढती हैं कि सास ससुर ना हो। मेरे भाई बहनों, सास ससुर जिस घर में रहते हैं ना, कब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। सास ससुर नहीं है जिनके हालत जा करके देखना, बेचारों की पति पत्नी दोनों अकेले सुबह सुबह संघर्ष कर रहे हैं। पति को ऑफिस जाना है, इधर दो छोटे छोटे बच्चे, एक स्कूल जाता है, एक घर पे ही रहता है। सुबह सुबह उठ के पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों के लिए टिफिन बनाओ। मेरे भाई बहनों, इधर छोटा बच्चा और उठ गया, सुबह सुबह बिना नहाए धोए गए रसोई में, फटाफट फटाफट टिफिन के लिए रोटी बेल रहे हैं। एक काख में बगल में बच्चे को दबा करके रखा है और उसी हाथ से रोटी बना रहे हैं। फिर बच्चा मेरे भाई बहनों रो भी रहा है, रोते रोते नाक भी बह रही है। रोटी बनाते बनाते उसी हाथ से नाक भी पोंछ ली, उसी हाथ से रोटियां भी बना दी, जिंदगी नरक हो जाएगी। लेकिन सास ससुर हैं तो कब बच्चे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो सास ससुर तो होनी ही चाहिए, बिना सास ससुर के कैसा ससुराल। अपनी बेटी की शादी कराओ। अब देखो, वैसे तो जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं, पर फिर भी कम से कम ऐसा ससुराल देखो जहां सास ससुर ऐसी स्थिति में हो कि शादी के बाद भी 25 साल तक आपकी बेटी के साथ रह सके। और बेटी को एक ही सीख देना कि कम से कम शादी के बाद 25 साल तक तो सास ससुर से अलग होने की बात नहीं करनी। माताएं सीख देती है, देख बेटा जा तो रही है, सासू माँ ढंग से रखे तो रहना, वरना अपने तो दामाद जी को कह देना कि जायल में अलग मकान बना के रखो तो रहे। इन डोकरा डोकरी के साथ अपनी सेटिंग नहीं जम रही, तू तो अलग रह जाना, माथा फोड़ी अपने नहीं हो गई। तो ऐसे सीख ना दो माता, क्योंकि आप अपनी बेटी को सीख ऐसी दे करके भेज रहे हो, तो आपके घर में जो बहू आ रही है वो भी उसकी माँ ने ऐसी सीख भेजी हो तो। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।